महाभारत कथा। पूर्व जन्म से जुड़ा कर्ण की मृत्यु का रहस्य। 2 जन्मों से कृष्ण और अर्जुन कर रहे थे कर्ण से महायुद्ध। महाभारत में कर्ण के पूर्व जन्म की कहानी। महाभारत की कहानी के अनुसार कर्ण पूर्व जन्म में दंभोभद्वा नामक असुर के रूप में पैदा हुए थे, जिन्हें सूर्यदेव ने 100 कवच मिले थे। इसी अहंकार में दंभोभद्र ने सभी मनुष्य पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। तब नर नारायण के नाम ऋषियों को दंभोभद्र के वध का कार्य सौंपा गया। महाभारत में सभी योद्धाओं की कहानियां बहुत ही अद्भुत है। इनमें से ज्यादातर योद्धाओं ने पूर्व जन्म में किसी श्राप के मिलने के वजह से धरती पर जन्म लिया और अपने कर्म भोगने के बाद मोक्ष को प्राप्त किया। महाभारत के इन योद्धाओं में कर्ण का नाम भी उन अभागे या फिर यूं कहें कि अपेक्षित योद्धाओं में शामिल किया जाता है। वो वीरता, साहस और दान की प्रतिमूर्ति होने के बाद भी अपमानित किए गए। असल में कर्ण का अपमान दुख भी पूर्व जन्म का ही प्रतिफल था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कर्ण ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया था, लेकिन फिर भी कर्ण को वीर योद्धा माना जाता है। महाभारत और कई पौराणिक कहानियों के अनुसार स्वयं कृष्ण ने भी कर्ण के पराक्रम की सराहना की थी। आइए जानते हैं महाभारत के महान योद्धा कर्ण की पूर्व जन्म की कहानी। पूर्व जन्म में कर्ण थे दंभोभद्र नामक असुर। कर्ण ने पूर्व जन्म में दंभोभद्वा नाम के असुर के रूप में जन्म दिया था, जिसे 100 कुंडल कवच सूर्यदेव ने दिए थे। दंभोभद्वा असुर को सूर्यदेव ने वरदान दिया था कि जो भी इन कुंडल कवच को तोड़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। साथ ही जो मनुष्य 1000 साल तक तपस्या करेगा वो 1000 वर्ष की तपस्या के बल से एक कवच तोड़ पाएगा। इसलिए बड़े बड़े योद्धा भी दंभोभद्वा असुर का सामना नहीं कर पाते थे। इसी कारण इस असुर को अपनी शक्तियों का अहंकार हो गया। दंभोभद्वा लोगों पर अत्याचार करने लगा। तब सभी लोग सहायता प्राप्त करने के लिए नर नारायण ऋषियों के पास गए। असल में नर नारायण कृष्ण और अर्जुन के अंशा अवतार थे। नर नारायण के साथ हुआ दंभोभद्वा का युद्ध। दंभोभद्वा को एक और वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार दंभोभद्वा असुर उसी मनुष्य के हाथों मर सकता था जिसने 1000 वर्षों तक तपस्या किया हो। नर नारायण हजारों वर्षों से तपस्या में लीन थे। पहले नर ने दंभोभद्वा से युद्ध करना शुरू किया और उसका एक कवच तोड़ दिया। इसके बाद नर की मृत्यु हो गई। इसके बाद नारायण ने अपने तपोबल से नर को जीवित कर दिया। इसके बाद नर 1000 वर्षों की तपस्या करने के लिए चले गए। इधर नारायण दंभोभद्वा से युद्ध करने लगे। कृष्ण और अर्जुन के अवतार नर नारायण ने तोड़ दिए 99 कवच। इसके बाद नारायण ने कवच तोड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। तब नर ने उन्हें जीवित कर दिया। इस तरह नर नारायण बारी बारी से दंभोभद्वा से युद्ध करते और फिर मृत्यु को प्राप्त कर लेते, लेकिन दोनों एक दूसरे को जिंदा करते रहे। इस तरह यही कर्म चलता रहा और दंभोभद्वा असुर ने 99 कवच टूट गए। जब दंभोभद्वा के 99 कवच टूट गए तो दंभोभद्वा बुरी तरह से डर गया और अपने बचाव के लिए सूर्यदेव की शरण में भाग गया। सूर्यदेव ने दंभोभद्वा को अपने पीछे छुपा लिया। सूर्यदेव ने दंभोभद्वा को कवच दिए थे, इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए सूर्यदेव ने दंभोभद्वा की सहायता की। नर नारायण सूर्यदेव के पास पहुंचे और दंभोभद्वा को ललकारने लगे, लेकिन सूर्यदेव ने दंभोभद्वा को छुपाए रखा। तब नर नारायण सूर्यदेव से भी नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि हे सूर्यदेव, आप अपने पुत्र की तरह दंभोभद्वा को अपने पीछे छुपा रहे हैं, इसलिए अगले जन्म में आपके तेज से दंभोभद्वा का जन्म आपके पुत्र के रूप में ही होगा और कवच होकर भी दंभोभद्वा नहीं बच पाएगा। हम इसे मारने के लिए फिर से अगला जन्म लेंगे। इस कारण कर्ण की मृत्यु अर्जुन के हाथों हुई। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही दंभोभद्वा का जन्म कर्ण के रूप में हुआ। इस जन्म में भी कर्ण ने कुंडल कवच के साथ जन्म लिया। पूर्व जन्म के नर नारायण ने द्वापर युग में अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण कर्ण की मृत्यु के रहस्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने इंद्रदेव को एक ऋषि का वेश बनाकर कर्ण के
गंगा स्नान के तुरंत बाद उसके सामने जाने के लिए कहा। इंद्रदेव ने ऐसा ही किया और दानवीर कर्ण से कुंडल और कवच दान के रूप में मांग लिए। इस तरह कुंडल कवच चले जाने पर कर्ण की शक्तियां भी आधी रह गई और उसे मार पाना आसान हो गया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर नारायण के रूप में कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन नर के रूप में अर्जुन का मार्गदर्शन करते हुए कर्ण की मृत्यु का मार्ग जरूर बता दिया। इस तरह कर्ण अर्जुन के हाथों निहत्था मारा गया और इसी के साथ कर्ण का पूर्व जन्म का श्राप भी पूरा हो गया।